तो मैंने एक जो भी बार उपलब्ध मटेरियल आपने भेजा है और आपके प्रवचन के आधार पर कुछ ट्राई की है। सो बेसिकली नई का सच्चा स्वरूप जो प्रेरे जो परमार्थ से, वही नई का प्रयोजन है कि हमें अपने आत्मा की अनुभूति होए और अपने वेद ज्ञान की सिद्धि होए, ये नष्ट का प्रयोजन है। और ब्रॉड नई से यहाँ निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की बात हुई। तो व्यवहार नहीं और व्यवहार नहीं के अंदर भेद बताए। तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आवाज आती है? कोई डिस्टर्ब? हाँ, एक मिनट ना। मेरे ख्याल से 2 मोबाइल है बंद है। नहीं बंद नहीं है आपका। दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है। सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए। वो साउंड बहुत आ रही है ना। प्रदीप भाई कुछ कहना चाहते हैं तो? बहुत लोगों के फोन है ना अनम्यूट है। ओके, अभी ठीक है। ओके, चलिए प्रदीप भाई शुरू करते हैं। તમે अनम्यूट करो प्रदीप भाई पहला। जी, जय जिनेन्द्र सभी से। तो यहाँ जो व्यवहार का और निश्चय का नई का जो स्वरूप जो हमें समझना है, तो यहाँ दीदी ने हमें प्रश्न किया था कि हमें ये नई का स्वरूप, कथन पद्धति, विषय वस्तु और उससे कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है, हमें उसके ऊपर कुछ विचार करना है। और जो भी अवेलेबल लिटरेचर हमारे पास में है और जो भी प्रवचन वगैरह हुए हैं, उसके ऊपर से कुछ निष्कर्ष हमें निकालना है। तो कहा कि जो नय के भेद हैं, एक निश्चय नय और व्यवहार नय। और व्यवहार नय ये उपचारित कथन है और निश्चय नय यथार्थ कथन है। तो ये नय का प्रयोजन तो क्या है कि प्रेरे जो परमार्थ को, वही नय का प्रयोजन है कि नय से मेरे शुद्ध आत्मा की सिद्धि होती है, मुझे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, मैं अपने मोक्ष स्वरूप को पा लेता हूँ। ये नय का प्रयोजन है। ये सुनय के अंदर जो व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं के अंदर यहाँ 2 भेद बताए, असद्भुत व्यवहार नहीं और सद्भुत व्यवहार नहीं। सो जो असद्भुत व्यवहार नहीं है, वो भिन्न वस्तु में भिन्न वस्तु और आत्मा के अंदर ये भिन्नता बताता है, ये भेद बताता है। जैसे कहा है कि उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं। सो उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं, जो शरीर और संयोग उसके बीच में ये उसको कर्ता भोक्ता संबंध बताता है। तो ये जानने से उसका प्रयोजन क्या है, तो ये बहुत महत्व का नय है। ये प्रयोजन से सामान्य सदाचार की सिद्धि होती है। ये प्रयोजन, ये इससे क्या होता है कि जो सामान्य शिष्टाचार भी चलता है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी स्त्री है, इस तरह की अगर व्यवस्था न हो तो कोई जात का शिष्टाचार रहे ही नहीं, वस्तु व्यवस्था, संसार व्यवस्था ही बिगड़ जाए। तो ये महान प्रयोजन ये है। और एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि संयोगी पदार्थ में नहीं हूं, मैं संयोगों से भिन्न हूं। इस तरह से सारे अन्य पदार्थ, सारे 9 कर्मों से ये उसको सीमित करके ये जीव को नजदीक लाता है। इस तरफ से ये एक वेद विज्ञान हुआ। उसके बाद हुआ यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के अंदर क्या बताते हैं कि द्रव्य के अंदर गुण भेद करने वाली पूर्ण विकसित पर्याय का कर्ता भोक्ता कहना और जानना। तो यहाँ सारा का सारा संयोगी पदार्थ को समेट कर
शरीर और कर्म का एक क्षेत्र वगैरह जो संबंध है उसके समीप यहाँ भेद ज्ञान की प्रवृत्ति आ गई। तो हम भेद ज्ञान की धारा बाहर से नो कर्म से फिर अभी कर्म और शरीर पर आ प्रदीप गए, तो भाई, इतना हमें हम यहाँ समिट कर दिया। उसके बाद हुआ ये सद्भुत व्यवहार में। प्रदीप भाई, हाँ जी, मैं आपको हाँ अभी बोलिए। यहाँ पे रोकती हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये अभी रोकती हूँ आवाज कि मेरी आवाज आ रही है सभी जी, को? आवाज हाँ आ जी, रही है अच्छे से? हाँ जी दीदी, हाँ जी। मैं आपको यहाँ पर ये इसलिए रोकती हूँ कि अभी ये विषय तो मैंने पढ़ाया नहीं है। मेरे को आपसे पॉइंट्स चाहिए थे कि जो विषय अब तक चल चुका है। चार्ट तो आज अपन पढ़ाने वाले हैं, है ना? और ऐसे तो मैंने निताशा को बोला था समरी करने के लिए, है ना? और अब तक के जो अपनी चर्चा हो चुकी है उसमें से आप कुछ खास पॉइंट बताना चाहते हैं तो बताइए। चार्ट को तो आज अपन लेने वाले हैं और इसमें तीनों चीजें बताएंगे और फिर इसकी तैयारी करनी है आपको। तो अगली क्लास में आप इसका सार बताएंगे। अब तक जो चर्चा हो चुकी है उसमें से यदि आप कोई मुख्य पॉइंट कहना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। 2 पॉइंट है जी, सिंपल से। निश्चय हम्म, परमार्थ है, वस्तु ऐसी ही है, ये निश्चय का। और व्यवहार का हम्म। त्रिकाली में नहीं, उपादेय नहीं है, इस रूप अनुभव। तो बस यही मुख्य एक एक संतोष है। दो पॉइंट यदि कोई कोई लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं। कोई कोई मुख्य मुख्य पॉइंट आपको अच्छे लगे अब तक की चर्चा से, उसकी चर्चा आप करिए और फिर आज अपन चार्ट से पूरी बात को क्लियर करेंगे, छिंदवाड़ी है ना? का मर्म समझने के लिए नए समझना बहुत आवश्यक है। बराबर। वही मेरा मेन पॉइंट है। आगे और कुछ? ओके, वस्तु एक है, निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। बराबर, बहुत अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या मैं आउट हो गई? और भी कुछ दीदी आपने जो बात हुई कि हाँ आत्मानुभूति हमारा लक्ष्य है, नय का जी। स्वरूप हमें जानना है क्योंकि हमें आत्मा का स्वरूप जानना है, मोक्ष मार्ग का निरूपण हमें जानना है। तो उसका लॉजिक तो ये बताया कि भगवान आत्मा तो अव्यक्त है, तो अव्यक्त भगवान आत्मा को हम वेद से जानते हैं और वेदों से ही आत्मा समझ में आता है। और आपने ये भी बताया कि मैं कौन हूँ इसका परिचय ये जीव को अनादि से है नहीं, तो इसका परिचय के लिए तो व्यवहार नहीं किसको होता है, तो कहा कि जो परमार्थ का ज्ञाता है उसको, तो सम्यक ज्ञानी जीव को होता है। और आपको ये मुख्य बात तो ये बताई कि व्यवहार जीव ये नए यदि सम्यक ज्ञानी को होता है तो हमें क्यों जानना, ये मिथ्या दृष्टि। और ये भी कहा कि सम्यक सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उसे जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही विधि से ये तर्क से आगम से हम जानेंगे तो ही हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की भूमि पर आ जाएंगे। इसलिए यह जानना हमें अत्यंत जरूरी है। इस तरह की बात बहुत बताई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। निताशा आप आ रहे हो? हाँ जी। अभी दिखी कुशल भाई, नहीं आप जी। निताशा को स्पॉटलाइट पे ले सकते हैं। निताशा, अनवर जैन के नाम से, अनवर जैन के नाम से। अच्छा, अन्वय जैन, अन्वय जैन, ठीक है। ओके, शुरू करिए पूरी समरी जितनी इनसे हो सकती है अब तक की चर्चा से। निताशा जी, आपको को होस्ट बना दिया है मैंने। आपको हाईलाइट। जय जिनेन्द्र सभी को। वस्तु में नए नहीं होते, वस्तु को जानने के लिए नयों का प्रयोग किया जाता है। नए वस्तु को देखने का दृष्टिकोण है। विश्व में कोई वस्तु का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। एक वस्तु को अनेक एंगल से देखा जा सकता है।
एक ही द्रव्य एक ही समय में निश्चय व्यवहार का निरूपण किया जा सकता है। वस्तु को देखने का एंगल ही निश्चय व्यवहार है। किसी वस्तु का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। नए वचनात्मक और ज्ञानात्मक होते हैं। वस्तु एक है, उसका यथावत निरूपण निश्चय है और उपचरित निरूपण व्यवहार है। व्यवहार नय का कोई ना कोई पर्पस या इंटेंशन है। जैसे भेद का इंटेंशन द्रव्य गुण पर्याय, जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो द्रव्य उसमें अहम स्थापित करना कि मैं जीव हूं, गुण बताना महिमा के लिए, और पर्याय व्यक्त लक्षण से अव्यक्त की ओर ले जाने के लिए पर्याय का बताना। मोक्ष मार्ग भी अव्यक्त ही है, इसलिए व्यवहार नय का यूज है। बस बस, चलो अच्छी बात है। दीदी और भी कुछ दीदी, बचा? एक भी बात आ गया ना, प्रमाण के द्वारा हम वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो एक अंश के ग्रहण को हम नहीं कहते हैं, वो श्रुत ज्ञान का भेद है। ये बात बहुत भी मुख्य है उस नए के उसमें। बहुत बढ़िया। मतलब सब लोगों ने चीज को ग्रहण किया है, भले पॉइंट थोड़े थोड़े आ रहे हैं, परंतु ये अच्छे तरीके से हम लोगों ने स्वरूप समझने की कोशिश की है। यदि कुछ और खास पॉइंट्स हो, एक दो पॉइंट शांतनु बहुत अच्छे आए थे। मनोपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान में शक्ति नहीं है कि मैं कौन भेद करके कौन कौन सा लेना, वो मनोपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान में नहीं है। ओनली अवधि ज्ञान श्रुत ज्ञान में वो शक्ति है। बराबर। और एक पॉइंट वो भी था ना, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं के टाइम पर, के निश्चय नहीं है वो द्रव्याश्रित है, व्यवहार नहीं है वो पर्याश्रित है, वो पर के आधार से है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट। પછી प्रतिपाद्य प्रतिपादक की बात की थी आपने। एक दो पॉइंट और बहुत, हाँ एक दो पॉइंट और बहुत अच्छे आए थे। एक लक्ष्य वाला, एक लक्षण का पॉइंट बहुत अच्छा आया था। हाँ, लक्षण का, कि बीच में लक्षण क्यों खड़ा करना पड़ा, कि मैं जानने वाला हूँ। इस भेद से, इस भेदरूप व्यवहार से दो प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसा एक बहुत अच्छा पॉइंट आया था। बोलो कौन बताएगा? आप बता रहे हो? भेद करने से फायदा ये हुआ कि पर द्रव्य की और पर भावों की नास्ती हुई। मैं जानने वाला हूँ, हाँ। इससे मैं पर का करने वाला नहीं, भावों को करने वाला नहीं, दो की नास्ती, और जानने वाला हूँ इसका अर्थ है मैं जानना। ये भेद से अभेद की तरफ चले गए, और भेद करने से कर्ता पर का कर्ता भोक्ता एक है, तो ममत्व बुद्धि छूट गई। चलिए अच्छा है, अपन आज अब चार्ट शुरू करते हैं। कोई और पॉइंट्स किसी को कहने हैं तो कह सकते हैं। दीदी आपने जो इंटेंशन वाला जो पॉइंट कहा था ना, कि जब हम द्रव्यानुयोग भी पढ़ते हैं तो द्रव्यानुयोग पढ़ते पढ़ते ही हम राग द्वेष करते हैं, तो हम इंटेंशन नहीं करते। वस्तु कई किस तरह से कही जाती है और उसका मीनिंग किस तरह से समझना, ये बहुत बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम उन व्यवहार के कथनों का इंटेंशन नहीं समझ पाते, इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय होते हुए भी मिथ्यात्व बना रह जाता है। बोलो कितनी बड़ी बात है ना? चलिए अभी आज अपन इस चार्ट के माध्यम से पूरे निश्चय व्यवहार नय के जो भेद प्रभेद हैं उनका स्वरूप अपन भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे टॉप में ही लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है, नए ज्ञान से नयातीत आत्मा जानिए। नए ज्ञान हमारी मजबूरी है और भगवान आत्मा जानना जरूरी है। हम नए ज्ञान नयों को समझने के लिए नहीं कर रहे, नए ज्ञान भगवान आत्मा को जानने के लिए कर रहे हैं।
और करेक्शन करें तो भगवान आत्मा को नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए हम नयों को समझने जा रहे हैं। ठीक है, अभी चर्चा चल रही है अपनी अध्यात्म के नए। ठीक है, इसकी भी चर्चा हो गई थी। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए आगम के नए हैं और जो वस्तु स्वरूप को बताते हैं, और निश्चय नए, व्यवहार नए, ये अध्यात्म के नए प्रयोजन परक हैं, है ना, इनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब अध्यात्म के नए, ये अध्यात्म के नए कहाँ होते हैं? तो सम्यक श्रुत ज्ञान में, है ना। अब देखो, चूंकि जिनागम में चर्चा जो की जा रही है वो ऑथेंटिक चर्चा होने से इसको कह रहे हैं सम्यक श्रुत ज्ञान, है ना। और अपनी चर्चा हो गई विधि के रूप में कि नए ज्ञान से नयातीत आत्मा किसको जाननी है? जो अज्ञानी है उसको ही तो जाननी है। तो इसके ज्ञान में भी आगम के आधार से, युक्ति के अवलंबन से, हमारे ज्ञान में भी, हमारे शुद्ध ज्ञान में भी आगम के आधार से प्रमाण और नए हो सकते हैं। ठीक है, ये चर्चा एकदम क्लियर है। और अपन ने नए रहस्य में भी 2-3 स्थान पर इस बात को पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि विधि तो ऐसे ही बनेगी, अन्यथा विधि कैसे बनेगी? दो पार्टी खड़ी रहेंगी हर समय, ज्ञानी और अज्ञानी, और अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है, कोई ज्ञानी अलग से नहीं आते। तो ये तो अपने को चर्चा एकदम क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सम्यक श्रुत ज्ञान, एक तो है प्रमाण ज्ञान। हाँ, अभी अच्छा है, थोड़ा सा जूम ऑफ कर दीजिए इसको। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। देखो, प्रमाण ज्ञान के 2 मीनिंग है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमाण ज्ञान का एक अर्थ तो है सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान कौन होते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन पर, केवल ज्ञान, सब सम्यक ज्ञान है। तो ये 5 ही प्रमाण ज्ञान है ना। तत्वा सूत्र में तो सूत्र है। ठीक है, और 3 कुज्ञान कहे जाते हैं। तो वे कुज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान का अर्थ है ऑथेंटिक ज्ञान। प्रमाण ज्ञान के 2 मीनिंग निकलते हैं, एक तो ऑथेंटिक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, या वस्तु का संपूर्ण ज्ञान। मतलब वस्तु का संपूर्ण ज्ञान मतलब वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, तो ऐसे वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, उसकी सीमा, उसकी लिमिट कहाँ तक है, इस लिमिट के बाहर वस्तु नहीं है, उसका ये संपूर्ण ज्ञान। तुम दूसरे द्रव्यों से मिलाकर देखोगे तो ये वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। आपने प्रमाण ज्ञान की वस्तु की लिमिट को तोड़ दी। समझ में आ रही है बात? तो अभी हम वस्तु का संपूर्ण ज्ञान कहाँ से करेंगे? आगम के आधार से। सर्वज्ञ भगवान ने बताया है विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। सारी वस्तुएं उत्पाद व द्रव्य वाली होती हैं, और उत्पाद व द्रव्य का ब्रैकेट खोलेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय वाली होती हैं। तो मेरी लिमिट द्रव्य गुण पर्याय तक, ये वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हुआ, द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, अब देखो उधर क्या लिखा है, नए ज्ञान की क्या परिभाषा है? सम्यक ज्ञान का अंश या वस्तु के एक अंश को जानना या कहना। कलाबेन उस साइड करेंगे, नए ज्ञान की परिभाषा राइट साइड में। हाँ, अब इसी को ओपन रहने देना, अपन आज इसकी चर्चा करने वाले हैं।
ठीक है, नए ज्ञान की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञान का अंश या जो पूरी वस्तु जानी ना हमने, टोटल वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली, उसके किसी भी एक अंश को जानना या कहना। अब जो नए हैं वो दो प्रकार से होते हैं, ज्ञानात्मक या वचनात्मक। तो वचनात्मक में कह रहे हैं कि कहना, और ज्ञानात्मक में कह रहे हैं जानना। जैसे पूरी वस्तु हमारे ज्ञान में है, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु पूरी हमारे ज्ञान में है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरा घर आपके ज्ञान में है ना, 4 BHK, 3 BHK, 3+1 वगैरह वगैरह, इतने बेडरूम, इतने बाथरूम, है ना, ऐसी किचन, ये पूरी बस संपूर्ण वस्तु। लेकिन हम अगर किचन की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं तो संपूर्ण वस्तु हमारे ज्ञान में अभी भी है, लब्धि उपयोग में कहो, धारणा ज्ञान में कहो, हम तो उसकी मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। तो वो एक नए हो गया, चौके वाला नए, बेडरूम वाला नए, मास्टर बेडरूम नए, हॉल का नए, है ना, और लेट बाथ नए, ये सारे नए हो जाएंगे। और जिस समय नए की बात चल रही है उस समय पूरी वस्तु हमारे ज्ञान में होती है। यदि पूरी वस्तु आपके ज्ञान में नहीं है, प्रमाण ज्ञान में नहीं है, तो आप नए ज्ञान नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? इसलिए प्रथम प्रमाण को जानना बेहद जरूरी है। अब आप उसके अंश की बात करो, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो, अब बहुत गजब की बात है। अभी आप सबसे लास्ट में ले लें, परम शुद्ध निश्चय नय। नय दो प्रकार के, निश्चय नय और व्यवहार नय, है ना। अब देखो, अब ये जो अपन चार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस चार्ट पढ़ने का या नए पढ़ने का हमारा प्रयोजन क्या है कि हमें मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानना है। क्या बोला? ये हम नए ज्ञान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं ऐसा जानना। नए किस में लगेंगे? किसी वस्तु में। तो पहले वो वस्तु खड़ी होनी चाहिए। प्रथम में प्रथम वस्तु खड़ी होनी चाहिए कि हमें इस पेंसिल के बारे में समझना है, तो सबसे पहले ये पेंसिल तो होनी चाहिए, तब तो हम इसके बारे में नए की बात करेंगे। तो अब हमारा प्रयोजन क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जानना। तो शुद्धात्मा को शुद्धात्मा कहने वाला, बताने वाला, या ज्ञान में उस संबंधी विकल्प, वो सब क्या है? वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय का विषय है। निश्चय की परिभाषा है यथार्थ सो निश्चय। तो ये वस्तु हम किस में नए लगाने जा रहे हैं, किसको समझने जा रहे हैं? हमारा पर्पस क्या है? कि शुद्ध आत्मा हमारा पर्पस है। तो शुद्ध आत्मा को शुद्धात्मा बताने वाला कौन सा नय है? परम शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, अब देखो, नय क्या है? परम शुद्ध। 3 पॉइंट लगाएंगे। परम शुद्ध निश्चय नय, ये नय का नाम है, परम शुद्ध निश्चय नय। नय क्या है? ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय। अब इस ज्ञान का या इस नय का विषय कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इस नय का, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये ज्ञान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को लक्ष्य में लेता है ना। तो उस ज्ञान को बोलते हैं परम शुद्ध निश्चय नय, और इसका विषय क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जिस ज्ञान का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उस ज्ञान की पर्याय को शुद्ध निश्चय कहते हैं। परम शुद्ध निश्चय को, उस ज्ञान की पर्याय कोई परम शुद्ध निश्चय कहते हैं। ठीक है, प्रयोजन क्या है?
प्रयोजन है यहाँ अहम स्थापित करना। इस ज्ञान की पर्याय का विषय शुद्धात्मा है, तो वहां क्या करना? प्रयोजन क्या है शुद्धात्मा को जानने का? कि इसमें अहम स्थापित करना। दादा की भाषा में बोले कि त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करना, यही मैं हूं, और इससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, अर्थात सब दुखों से निवृत्ति होगी, जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम। प्रयोजन क्या है शुद्धात्मा को जानने का? यहाँ अहम स्थापित करना, यहाँ अपनापन स्थापित करना, यही मैं हूं ऐसा जानना। शुद्धने का विषय क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। क्या करें? हाँ, वो निश्चय का विषय है। तो क्या हो गया? ये नए की नॉलेज हो गई है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? देखो नीचे कितनी गजब की बातें लिखी हैं। द्रव्य को शुद्ध शुद्ध पर्यायों से रहित, शुद्ध अशुद्ध सारी पर्यायों से रहित, पर्याय मात्र से रहित, एनी टाइप ऑफ पर्याय, चाहे वो लाक्षणिक पर्याय हो, जानन जानन स्वभाव लक्षण रूप पर्याय हो, चाहे अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय हो, चाहे रत्नत्रय की पर्याय हो, चाहे केवल ज्ञान अनंत चतुष्ट रूप पर्याय हो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध शुद्ध पर्यायों से रहित है, पर्यायों से पार है, गुण भेद से पार है, जिसमें गुणों के भेद नहीं, जो अभेद अखंड है, जो नित्य है, ऐसा जानना या कहना। कहेंगे तो ये वाणी में शुद्ध न का विषय चल रहा है, शुद्ध न चल रहा है वाणी के माध्यम से, और जान रहे हैं तो शुद्ध न के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जान रहे हैं। हमारे यहाँ अहम स्थापित करना है, यही मैं हूं, इससे हमारे मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होना। कई बात समझ में। मोक्ष मार्ग मतलब, आपका फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी लोग। मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होना। समझ में आ रही है बात? सर्व दुखों से निश्चिंत हो जाना, निर्भरता उत्पन्न होना, ये मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो परम नय का नाम परम शुद्ध निश्चय है, उसका विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। प्रयोजन यहाँ पर अहम स्थापित करना। 3 पॉइंट लगाएंगे अपन सारे नयों में। ठीक है, हम नए कहाँ पर लगा रहे हैं? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को खड़ा किया है हमने। तो जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही कहने वाला निश्चय नय है, और निश्चय में भी परम शुद्ध निश्चय है। अब इसी को हम अन्य एंगल से देखेंगे। जैसे इस पेंसिल को हम पेंसिल कह रहे हैं, तो ये परम शुद्ध निश्चय नय का कथन हो गया, और इसमें भेद करके कह रहे हैं इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, तो अब ये व्यवहार नय का कथन हो गया, भेद कर दिया। अब हम इसकी कॉस्ट से अन्य पर पदार्थ से इसकी बात कर रहे हैं कि ये 10 रुपए का पेन है ना, तो 10 रुपए तो पेन में है नहीं, तो ये असद्भुत व्यवहार नय का कथन हो गया। ठीक है, तो अब हम शुद्धात्मा तो कैसा है? अकर्ता है, ज्ञायक है, अविनाशी है, अनाहारी है, जितने नाम दे दो, परिपूर्ण है ना, है वास्तव में, और हम ऐसा जान भी रहे, वास्तव में है भी और हम ऐसा कह भी रहे, तो ये परम शुद्ध निश्चय नय का कथन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो नीचे क्या लिखा है। हाँ जी। ये नयों का राजा है, द्रव्य स्वभाव ग्राही है, और वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रतिपाद्य है, मतलब इसका प्रतिपादन होना है।
संपूर्ण जिनवाणी के कथन, चाहे वो प्रथमान योग्य हो, चाहे वो करणान योग्य हो, चाहे वो चरणान योग्य हो, चाहे द्रव्यान योग्य हो, चारों अनुयोगों की प्रतिपाद्य वस्तु भगवान आत्मा। कल भी बोला था, चारों सभी अनुयोगों की वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। चारों ही अनुयोगों की प्रतिपाद्य वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। कोई प्रश्न कर सकता है, करणान योग में कहाँ प्रतिपाद्य वस्तु भगवान आत्मा? करणान योग में तो कर्म फिलॉसफी बताई है, ऐसे कर्म, इतने कर्म, इतने उसकी उत्तर प्रकृति, इतने 148 प्रकृतियां, जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भाव विपाकी, सब ये तो सब कर्मों की बात है। इसमें भगवान आत्मा कहाँ प्रतिपाद्य है? देखो कैसे प्रतिपाद्य है। भगवान आत्मा को भूलने से 148 प्रकृतियां बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? ऐसी ऐसी बनती हैं। क्यों बनती हैं? एक गलती, भगवान आत्मा को नहीं जाना, एक गलती। 148 प्रकृतियां क्यों बनती हैं? एकमात्र भगवान आत्मा को भूलने से बनती हैं ये। और भगवान आत्मा को जानने से देखो 41 प्रकृतियों की बंद भी छुपती हो गई। देखो अब इनका बंद हो रहा है, इनका नहीं बंद हो रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इस गुलिस्तान में इतना बंद हो रहा है, इतना बंद रुक गया, ऐसा कैसे? भगवान आत्मा को जानने से। करणान योगी की भी प्रतिपाद्य वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। समझ में आ रही है? प्रथमान योग में पाप पुण्य धर्म का फल बताया है। तो भगवान आत्मा को भूलने से देखो ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह के परिणाम से ये गतियां हो रही हैं। देखो भगवंतों की समीपता से ये गतियां हो रही हैं। समझ में आ रही है? चारों ही अनुयोगों की प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? एकमात्र शुद्धात्मा। पंडित साहब ने समर्षण की स्तुति में लिखा है, शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार, अहो अनुभव आनंदित हो सहज परम उपकार। समझ में आ रही है? पूरी जिनवाणी का सार क्या है? शुद्धात्मा। इतना इंपॉर्टेंट है ये तीसरा पॉइंट। हमारे ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं ऐसा प्रतिपाद्य होना चाहिए। ठीक है? और चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं? उसको कारण जीव कहते हैं, कारण परमात्मा कहते हैं, गुण स्थानातीत कहते हैं। और ये परम पारणामिक भाव सभी द्रव्यों में होता है। तो वो 7वां पॉइंट ले लिया। समझ आ रही बात? ये है हमारा प्रतिपाद्य बिंदु। हम इस पारमार्थिक वस्तु में नए लगा रहे हैं। तो निश्चय है तो यही हो गया, शुद्धात्मा को शुद्धात्मा जानना कहना, ये परम शुद्ध निश्चय का कथन हुआ, जानना हुआ, है ना? तो ये निश्चय की बात हो गई। दीदी बोलिए। तो प्रमाण के नय में द्रव्यार्थिक न्याय और अध्यात्म के नय में निष्परम शुद्ध निश्चय एक ही हुए ना? एक ही। देखो अपन ने तो चर्चा वो इसलिए नहीं ली कि और बहुत अपना टाइम हो जाता है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय में द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद हैं, है ना? तो 10 भेदों में द्रव्यार्थिक न्याय के 4 भेद ऐसे हैं जो परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय है। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय, तो कर्म की उपाधि से रहित किस देख रहे हैं? तो किसको देख रहे हैं? भगवान आत्मा को। तो वो भी परम शुद्ध निश्चय न्याय का कथन है। समझ में आई बात? ऐसे तो द्रव्यार्थिक न्याय के जो 4 भेद है ना, वे चारों के चारों भेद जब आप उनकी गंभीरता को देखोगे तो वो शुद्ध निश्चय न्याय के ही कथन है वो।
निश्चय नहीं है वो, है ना। और चर्चा कभी करेंगे इसके बारे में। तो परम शुद्ध निश्चय न का दीदी मेरा कहने का भाव ये भी था साथ में कि कई बार लोग एकदम स्ट्रेट कनेक्शन कर देते हैं कि परम शुद्ध निश्चय नहीं सॉरी निश्चय न इक्वल टू द्रव्यार्थिक नय, तो वो एकदम परफेक्टली सही नहीं है, उसमें नुआंस है थोड़ा डीप, क्योंकि निश्चय नय में तो पर्याय वाले भी 3 नहीं आएंगे और द्रव्यार्थिक नय में तो द्रव्य ही आएगा। देखो अब अपनी क्या चर्चा चल रही है, परम शुद्ध निश्चय न की चर्चा चल रही है। और कई बार जिनवाणी में सिर्फ निश्चय न लिखा रहता है, तो वहां पर भी जो कंटेंट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा ये किस नय की बात है। और कभी जनरल लिख देते हैं निश्चय न, अभी अपन चर्चा करेंगे सारी कि परम शुद्ध निश्चय न के अगेंस्ट में जो बाकी जो निश्चय न है ना वे भी व्यवहार ही है। देखो नीचे ही लिखा है व्यवहार ही है, नीचे ही लिखा है। देखो साक्षात शुद्ध निश्चय न के 7th पॉइंट में लिखा है, इसके अगेंस्ट में भी सारे व्यवहार न हो जाएंगे। अपन करते हैं चर्चा धीरे धीरे, फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, ठीक है। तो नए रहस्य में जब आप निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक न का जो वहां पर कंपैरेटिव स्टडी की है ना वहां पे, तो वहां ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाए। फिर भी नहीं ख्याल में आएगा तो अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो अभी अपने पास टाइम है, तो अपनी क्या बात चल रही थी, ये बात चल रही थी कि हाँ कि ऐसी कथनी आपको जगह जगह मिलेगी जिनवाणी में। जैसे दादा का ये बहुत ही जाना माना ये है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो ये आता है ना, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, ये परम शुद्ध निश्चय का कथन है। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, ये अभेद अखंड को कहने वाले जिनवाणी में जितने कथन है वे सब परम शुद्ध निश्चय के कथन है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और, ये सब निश्चय के कथन है। जो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है ना, ये सब निश्चय की कथनी है, ठीक है। इस प्रकार के प्रयोग आपको जिनवाणी में मिलेंगे। अब देखो हमें नए किस में लगा रहे हैं, हम नए किस में लगाने जा रहे हैं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में। अब अपन आ जाते हैं डायरेक्ट व्यवहार ने से चर्चा करेंगे। अपन ने वस्तु स्थापित कर ली कि हम किस वस्तु में नए देखने जा रहे हैं। वो वस्तु कौन है, हमारा प्रतिपाद्य बिंदु क्या है। दीदी आवाज चली गई आपकी। आवाज आ रही है। हमारा प्रतिपाद्य बिंदु क्या है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मैं हूं, ये जानने हम जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जिनवाणी में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है, असंयोगी है। कैसा है, जो पर्यायों से ही पार है, अपनी पर्यायों से ही पार है, तो परद्रव्य से तो पार है ही है। असंयोगी है, अविनाशी है, अजन्मा है। फिर भी जिनवाणी में आपको ऐसा लिखा मिलेगा महावीर भगवान मतलब कौन, शुद्ध आत्मा। अब एक बार व्यवहार ने की साइड में कर दें प्लीज आप, है ना। भगवान महावीर मतलब शुद्ध आत्मा। अब शुद्ध आत्मा को क्या कह रहे हैं कि महावीर भगवान कहाँ जन्मे, कहाँ जन्मे थे महावीर भगवान, कुंडलपुर में, बराबर। अब अजन्मे तत्व को क्या कह रहे हैं, कुंडलपुर में जन्मे। महावीर भगवान के माता पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ और त्रिशला। कला बहन आप व्यवहार ने की साइड में कर दें।
है ना? ओके, बस थोड़ा सा और करिए, लेफ्ट स्टार्टिंग से, बस ठीक है। देखो पहला नय क्या है? अब व्यवहार नय के भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे। अपन ने वस्तु स्थापित कर ली कि हम नय लगाने जा रहे हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में। अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जन्मने वाला कहना और माता पिता वाला कहना, तो ये कौन सा नय हो गया? देखो अब व्यवहार नय के भेद देखने एक बार, व्यवहार नय, तो उसमें व्यवहार ने क्या टाइटल ही लिखा है? उपचारित सो व्यवहार, मतलब हम उपचार कर रहे हैं, हम फॉर्मेलिटी से कह रहे हैं, उपचार किया जा रहा है। कैसा उपचार किया जा रहा है? कि दो प्रकार से उपचार किया जा रहा है। कैसा? एक सद्भूत और एक असद्भूत। असद्भूत का क्या अर्थ है? कि मतलब नहीं है, सद्भूत मतलब मेरी सत्ता में। मेरी सत्ता कहाँ तक है? मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक। जिन पर पदार्थों की सत्ता मेरे द्रव्य गुण पर्याय के बाहर है, उन पर वस्तुओं से भी अभेद व्यवहार करने वाला। तो कितना एकदम क्लियर, असद्भूत व्यवहार न। क्या परिभाषा है? भिन्न वस्तुओं में, भिन्न वस्तु मतलब मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, ऐसी भिन्न वस्तुओं में अभेद व्यवहार करता है। अभेद कर नहीं देता। दो वस्तुएं विश्व की कभी भी अभेद हो सकती नहीं, बस ये किसी अपेक्षा से कथन करता है। भिन्न पर पदार्थ। अब भिन्न पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। भिन्न पर पदार्थ कैसे दो प्रकार के हैं? असद्भुत कैसे? एक तो जीव के प्रदेशों के साथ में जिनका एक क्षेत्रावगा संबंध है, दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। जैसे मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु और मेरे असंख्यात प्रदेशों में इधर ही एक विशिष्ट एक क्षेत्रावगा संबंध बना है कर्मों का, और यहीं पर ये आहार वर्गणा से बनने वाला शरीर, दोनों मेरी सत्ता से भिन्न हैं, दोनों पुद्गलात्मक हैं, परंतु दोनों में अभेद व्यवहार करने वाला ये कौन सा नय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, दूसरे नंबर का नय। और कैसी भिन्न वस्तुओं से अभेद व्यवहार करता है? कि जिनके साथ मेरा एक क्षेत्रावगा संबंध भी नहीं। ऐसे कौन सी चीजें होती हैं? प्रगट जुदे धन धामा, जो जिनका मेरे साथ एक क्षेत्रावगा संबंध भी नहीं है, ऐसे पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे वगैरह वगैरह, साड़ी, ज्वेलरी, मोबाइल, चश्मा, जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु, बच्चे, सोफे, गाड़ी, बंगला, सब लगा लो। बोलो इनके साथ तो मेरा एक क्षेत्रावगा संबंध भी नहीं है। और ऐसे भिन्न पर पदार्थ जिनसे कोई दूर दूर का नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपनो कोई, तो भी ऐसा व्यवहार करने वाला कि ये महावीर भगवान के माता पिता। जब महावीर भगवान अर्थात जीव वस्तु जन्मी नहीं, तो उसके माता पिता कौन होते हैं? बोलो कौन होते हैं? जीव के माता पिता कौन होते हैं? कोई नहीं है, अनादि अनंत है। तो भी कह रहे हैं उनके माता पिता। तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न का कथन है। भरत चक्रवर्ती का 6 खंड, 6 खंड से कोई संबंध है दूर दूर तक का? भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, रामचंद्र जी की अयोध्या,
है ना। कृष्ण जी का क्या वृंदावन, बोलो ऐसा कथन क्यों किया? अप्रयोजन कथन। नय का नाम सबसे पहले नय का नाम व्यवहार नय में उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित मतलब बहुत दूर का, शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ उपचरित। असद्भुत मतलब जो मेरी सत्ता में भी नहीं है। और व्यवहार ने मतलब कि भिन्न पर पदार्थ को अभेद करके व्यवहार करने वाला। ठीक है, ये तो नय का नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ये नय का नाम। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ प्रगट जुदे धन धामा। शरीर से भी बाहर की वस्तुओं, चेतन अचेतन सारे पर पदार्थ। ठीक है, ये इस नय का की विषय वस्तु है। अगर जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का इनसे संबंध बताने वाला कोई कथन चल रहा है तो आपको तुरंत ज्ञान में आना चाहिए कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन। इसका कितना वेटेज है? कुछ नहीं, जीव का कौन होता है? पत्नी बच्चे दुकान मकान। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। ऐसा ये उपचरित असद्भुत नय का नाम, इसकी विषय वस्तु शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ। अब इसका प्रयोजन क्या है? इस नय का कहने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि भिन्न पर पदार्थ जिस संयोगी पदार्थों का ज्ञान कराना। समय अपना अधिक हो गया है, 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं। या तो अपन 1 मिनट लेके इस नय की बात खत्म करें, नहीं तो कल चर्चा करें, कल ही चर्चा करें। ठीक है, ठीक है चालू रखिए दीदी। दीदी हाँ। एक प्रश्न। हाँ बोलिए। वो जो द्रव्य गुण पर्याय की समरी करी थी ना, द्रव्य का प्रयोजन अहम करना, गुण का प्रयोजन महिमा लाना, तो पर्याय का प्रयोजन एक शब्द में क्या कहेंगे? पर्याय का प्रयोजन एक शब्द में कहेंगे कि पर्याय से दृष्टि हटाना। दृष्टि हटाना, अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक शब्द में प्रयोजन है पर्याय से दृष्टि हटाना। लेकिन पर्याय के चूंकि काम बहुत है ना, तो लक्षण भी बताना पड़ता है कि पर्याय का नाम है परिचायी का, वो द्रव्य का परिचय देती है। और जितना फंक्शन होता है वो सब पर्याय में होता है। द्रव्य तो निष्क्रिय वस्तु है। तो ये पर्याय के बारे में नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए। सारा कार्य पर्याय में होता है। लाक्षणिक पर्याय ही है जो द्रव्य तक लेके जाती है। गुणों के भेद द्रव्य तक नहीं लेके जाते। कल परसों हमारी सुबह की चर्चा में या अजित भाई साहब है, इनसे चर्चा हो रही थी, इनका प्रश्न था गुणों के भेद से द्रव्य तक नहीं जाते हैं। जैसे द्रव्य अव्यक्त है वैसे गुण भी अव्यक्त हैं। पर्याय व्यक्त है। एक तो विकारी पर्याय अव्यक्त व्यक्त है। हमारे को तीव्र कषाय मंद कषाय बिल्कुल वेदन में आती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको वेदन में आती है। तो पर्याय व्यक्त है। और सहज जानन स्वभाव भी व्यक्त है, वो भी व्यक्त है। लेकिन गुणों से हम द्रव्य तक नहीं पहुंच सकते, वे अव्यक्त हैं। उनसे उन तक कैसे पहुंचोगे? उनका ज्ञान तो हमें आगम का ही आधार है ना। और लाक्षणिक पर्याय है जो उपयोग लक्षण, ये व्यक्त है और ये हमें द्रव्य तक लेके जाता है कि जहां जानन स्वभाव है वहां त्रिकाली ध्रुव। ये पूरा पर्पस हमारे को पर्याय का ख्याल में आना चाहिए। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है कि एक लाइन में, उसका आंसर यही है कि पर्याय से दृष्टि हटाना। ठीक है, शेष चर्चा अपन जिनवाणी के ज्ञान से लोकालोक सोवाणी मस्तक नमन सदा रे तुम्हें लोक। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय सभी को जय जिनेंद्र। सभी को